अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का क्लास 9th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, पहले ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं। यूज़ सुटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके हमें प्रोडक्ट्स निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? सुटेबल आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, जो इनके लिए सुटेबल हो वह आइडेंटिटीज़ हमें यूज़ करना है और इनके प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। एक तो तरीका होता है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अगर आंसर नंबर फर्स्ट पॉइंट में हम देखें तो x+4 एंड x+10 इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है। कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे इसमें? तो हम लिखते हैं, हमने पढ़ा है x+a एंड x+b इक्वल टू x² प्लस a+b ब्रैकेट x प्लस ab। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ा है। अब ये जो हमें प्रोडक्ट करने के लिए दिया हुआ है इस आइडेंटिटी से हम कंपेयर करेंगे। x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? x, a के प्लेस पे 4, यहाँ पे x के प्लेस पे x दिया हुआ है एंड b के प्लेस पे 10। तो हम पहले लिख लेते हैं, अगर लिखोगे बच्चों तो गलती नहीं होगी। तो x के बराबर में क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है, कोमा a के इक्वल में क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है एंड b के इक्वल में क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। अब हम यूज़ कर लेते हैं x प्लस a है, x प्लस a। तो a के प्लेस पे 4, x प्लस b के प्लेस पे 10। नाउ यहाँ पे x का क्या है? स्क्वायर करना है, तो x एज इट इज़ स्क्वायर आएगा एंड a प्लस b, a 4 प्लस 4 a की जगह पे एंड b की जगह पे 10 प्लस 10। x के प्लेस पे x ही रखेंगे प्लस a हमें क्या दिया हुआ था? 4 एंड b क्या दिया हुआ था? 10। मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। x² प्लस 4 प्लस 10 14 x प्लस यहाँ पे क्या आएगा? 40। ये हो गया हमारा आंसर। वैसे ही हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये जो दिया हुआ है सेकंड पॉइंट भी बहुत आसान है। सेकंड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? x प्लस 8 x माइनस 10। अब आप लोग ये देख रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ था? x प्लस 4 एंड x प्लस 10, दोनों जो थे वो प्लस में थे, बट यहाँ पे क्या होता है? एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो हम ये आइडेंटिटी कैसे यूज़ करेंगे? सेम आइडेंटिटी से हम इसको भी कंपेयर करेंगे और b के प्लेस पे जो हम नंबर लेंगे उसको हम माइनस साइन के साथ लेंगे। कैसे? लाइक देखिए, x के प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है? x दिया हुआ है एंड a के प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है एंड b के प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है? -10 दिया हुआ है। साइन के साथ ले लेंगे। अब हम कंपेयर करते हैं आइडेंटिटी के साथ। तो x प्लस a इट्स मीन x प्लस 8 और x प्लस b, तो x प्लस -10 ब्रैकेट में ले लेंगे इक्वल टू x²। ये आइडेंटिटी देखते हुए चलना है। x², तो x की जगह पे x का डायरेक्ट स्क्वायर प्लस a प्लस b, a की जगह 8 एंड प्लस -10 x प्लस ab। a क्या है? 8 और b क्या है? -10। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि 10 माइनस में है और ये यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं लगा इट्स मीन क्या है? मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब हम लिखते हैं x² प्लस 8 पॉजिटिव है, प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं? माइनस, और -10 में से अगर 8 गया तो क्या बचेगा?
-2 x, और यहाँ पे क्या है 8 मल्टीप्लाई -10, तो आ जाएगा माइनस का 80, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 80 इक्वल टू x² प्लस और माइनस मिल के क्या बनेंगे -2x, और यहाँ क्या आएगा माइनस का 80। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ था x+4 एंड x+10, इनको हमने कैसे प्रोडक्ट निकाला, ये आइडेंटिटी यूज़ करके x+a x+b इक्वल टू x² a+b ब्रैकेट में था और इसको x से मल्टीप्लाई किया और ab। हमने क्या किया, पहले इस आइडेंटिटी को और इसको दोनों को कंपेयर किया एंड वैल्यूज़ को पहले हमने लिख लिया। अगर वैल्यूज़ को आप पहले लिख लोगे तो यहाँ पे कंपेयर करने में इजी होगा और एग्ज़ाम में गलतियाँ नहीं होगी। तो हमने पहले वैल्यूज़ को लिख लिया x = x, a = 4, b = 10, और हमने डायरेक्ट पुट कर दिए वैल्यूज़, तो हमें ये मिला। सेम हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पहले लिख लिया, x = x, a = 8 एंड b = -10। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस यही था कि सेकंड पॉइंट नेगेटिव दिया हुआ था एंड फर्स्ट पॉइंट दोनों पॉजिटिव दिए हुए थे, तो हमने डायरेक्ट साइन के साथ लिया और पुट कर दिया। अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे ऐसे वैल्यूज़ को रख के तो आपको सही होंगे। अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए हो तो आगे हम थर्ड पॉइंट करते हैं। थर्ड पॉइंट भी आसान है। थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है 3x + 4 और 3x - 4। क्या ऐसा लग रहा है कि सेम ऐसा ही है, x + a वाला आइडेंटिटी क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, x + a x + b वाला। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं आइडेंटिटी दोबारा से, x + a एंड x + b। क्या पढ़ा है हमने, x² + a + b ब्रैकेट x + ab, ये हमने पढ़ा है। अगर हम इसको ये दोनों को इन दोनों से कंपेयर करें तो हमें x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 3x, ये x और ये x दोनों बराबर हैं, 3x और 3x सेम है। एंड a के प्लेस पे अगर हम a के लिए देखें तो a के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 4 सेम। अगर हम यहाँ पे b के प्लेस पे देखें तो b के प्लेस पे दिया हुआ है -5। अब हम पुट कर देते हैं 3x + 4 और 3x - 5 इक्वल टू क्या करना है x² इट्स मीन 3x² होगा यहाँ पे 3x, क्योंकि x के प्लेस पे 3x है, 3x² प्लस a क्या दिया हुआ है 4 एंड b क्या दिया हुआ है -5, डायरेक्ट लिख देंगे। एंड x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 3x प्लस a क्या दिया हुआ है 4 एंड b क्या दिया हुआ है -5। सॉल्व करते हैं, 3x का स्क्वायर क्या आएगा 9x² -4 एंड 5, बड़ा नंबर माइनस का है तो 5 में से 4 गया तो बचा -1 एंड -1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3x। अब यहाँ देखते हैं 4 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 × 5 = 20 आएगा 20 एंड 20 जो होगा वो माइनस का होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायरेक्ट -20। क्यों, क्योंकि ये -20 इस प्लस से मिलके माइनस का ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा 9x² - 3x - 2 20। ये आंसर हो जाएगा थर्ड का। फोर्थ भी बहुत आसान है, इसमें भी हम वही सेम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो फोर्थ को देख लेते हैं। फोर्थ को हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है y² + 3/2 एंड y² - 3/2। तो हमें क्या करना है, दिमाग लगाना है कौन सा, मतलब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी इसमें। तो हमने पढ़ रखा है, पहले तो हम इसको सेम लिख लेते हैं क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। y² + 3/2
वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेते हैं फॉर कंपेयर, इसको कंपैरिजन करने के लिए। हमने पढ़ा है x प्लस वाई, प्रोडक्ट x माइनस वाई, ये हमने पढ़ा है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वल होता है। अब हम x के प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x के प्लेस पे हमें वाई स्क्वायर मिल रहा है, और y के प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, ये y 3/2 एंड माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं y के प्लेस पे हमें मिल रहा है 3/2, और यहाँ माइनस वाई है और यहाँ पे भी माइनस वाई है, यहाँ पे जो है माइनस वाई है और ये 3/2 माइनस का है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, माइनस का नहीं लेंगे। तो एक x की वैल्यू हो गई, एक y की वैल्यू होगी। अब जस्ट कंपेयर कर देंगे, क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3/2, वाई स्क्वायर माइनस 3/2 के इक्वल में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हमें क्या दिया हुआ है, वाई, तो वाई का स्क्वायर, इट्स मीन वाई स्क्वायर तो पहले से ही है और इसका भी स्क्वायर करेंगे, माइनस, अब वाई क्या है हमें 3/2 का स्क्वायर। अब आएगा वाई की पावर 4 माइनस 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, तो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 3 माइनस 2x, 3 प्लस 2x, इसमें भी वही आइडेंटिटी, सेम आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, x माइनस वाई यहाँ पे बाद में लिखा था, यहाँ पे हमने पहले लिख दिया है। सेम कंपैरिजन कर लेंगे, x के इक्वल में क्या दिया हुआ है 3 एंड y के इक्वल में क्या दिया हुआ है 2x। अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3 माइनस 2x, प्रोडक्ट 3 प्लस 2x इक्वल टू x का क्या है स्क्वायर, तो x के प्लेस पे हमें क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, x के प्लेस पे हमें दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस y के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 2x, 2x का स्क्वायर इक्वल 3 3 जा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ये फिफ्थ पॉइंट भी हमारा हो गया और ये फोर्थ पॉइंट भी हमारा हो गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट करें और पूछें, जो भी आपकी डाउट होगी वो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। आपको चैनल कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें।